वेलकम बैक बेटा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे आप स्क्रीन पर देखिए। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के बारे में। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर हम पढ़ रहे थे एचयूएफ के बारे में। तो एचयूएफ का एक वीडियो ऑलरेडी मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूं, वो आप देख सकते हैं। ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, एचयूएफ का सेकेंड वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ एचयूएफ। ठीक है, एक बार रिकॉल करें। एचयूएफ का मतलब मैंने आपसे क्या बोला था लेक्चर में? एचयूएफ वर्ड में यूज करूंगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। ये जॉइंट हिंदू फैमिली होती है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं एचयूएफ। एचयूएफ ठीक है। अब बात होती है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस अगर आप एचयूएफ के फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है, तो एचयूएफ के फॉर्म में बिजनेस करने से उसके फायदे क्या है बेटा? हर एक चीज के कुछ नफा नुकसान होता है। तो अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फॉर्म में अगर बिजनेस कर रहे होंगे तो उसके कुछ फायदे हो सकते हैं, उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, यानी डिमेरिट्स भी हो सकती हैं, लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहली मेरिट क्या है? पहली मेरिट है बेटा इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल क्यों? क्योंकि बेटा पूरा बिजनेस जो है वो एक फैमिली के ही हाथ में है। ठीक है, मैनेज कौन कर रहा है उसे? मैनेज कर रहा है बेटा एचयूएफ का हेड तो करता होता है। ठीक है, तो कर्ता खुद मैनेज कर रहे होंगे, डिसीजंस वो ले रहे होंगे, या उनके साथ जो उनके बच्चे हैं वो इन्वॉल्व होंगे। बट क्या होता है, ओवरऑल कंट्रोल जो है कमांड बिजनेस के ऊपर बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, फिर पहले मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बिजनेस अगर करते हैं इसका मतलब ही नहीं है कि सिर्फ जो ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स है वही बिजनेस कर रहे होंगे। ठीक है, एम्प्लॉइज के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितना भी एम्प्लॉयमेंट दीजिए, कितने भी लोगों को एम्प्लॉय करिए। ठीक है, एम्प्लॉय करिए। नेक्स्ट है बेटा बिजनेस की कंटिन्यूटी। अब बिजनेस की कंटिन्यूटी जब आप ये पढ़ रहे हैं तो बेटा एक चीज है, एग्जाम में जब आप आंसर लिख रहे हैं तो बिजनेस कंटिन्यूटी के केस में आपको पहले एचयूएफ के रिस्पेक्ट में लिखिएगा, फिर उसको कंपेयर करके लिखिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंसर शुड बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्या होता है से सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी। समझे आप? तो बिजनेस कंटिन्यूटी क्यों होती है? यहां पे बेटा करता है, और करता अगर ऊपर, तो करता अगर बाई चांस ऊपर चले गए तो उसके केस में क्या होता है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली होती है, उसका जो नेक्स्ट एल्डेस्ट पर्सन होता है उसे करता बना दिया जाता है। ठीक है बेटा, और करता बनाकर क्या होता है फिर फैमिली बिजनेस को वो समान, मतलब मेजर डिसीजन मेकिंग जो है वो सब में वो करता के रूप में वो काम करने लगता है। बट बिजनेस तो कंटिन्यू होते रहता है ना। तो इसलिए क्या होता है कि बिजनेस कंटिन्यूटी के चांसेस यहां पर एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ज्यादा है। क्यों? कर्ता ने करना क्या था बेटा? कर्ता ने सिर्फ अपने बच्चे पैदा करने थे और उसके साथ बिजनेस को संभालना था, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर उनके बच्चों को शादियां करनी थी, उनको बच्चे अपने पैदा करने थे। ठीक है, पुछते नहीं, आपका कारोबार चला आ रहा है, चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। नेक्स्ट है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अब ये लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स से क्या मतलब है? देखो बेटा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड कौन है? कर्ता। तो कर्ता की जो लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सारे मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो गई तो आपको ऐसा लगे बस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फॉर्म में बिजनेस करो, कितनी भी अगर लायबिलिटी होंगी तो क्रेडिटर्स होते हैं जो लायबिलिटीज है वो आपके कभी घर नहीं आ सकते आपकी कॉलर पकड़ने। नहीं बेटा, गलत बात है, ऐसा नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर भी बात सिर्फ ये है कि एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप आपके पास ज्यादा लोग हैं, फैमिली का बिजनेस है, उस फॉर्म में आप उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। बिजनेस की जो लायबिलिटीज होंगी उसको बिजनेस के एसेट से क्या करना पड़ेगा? आपको सेट ऑफ करवाना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अगर क्या होता है ऐसा ना हो पाए, मतलब क्या हो जाए बेटा, बिजनेस की लायबिलिटीज अगर बहुत ज्यादा है, यानी एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस में और इंसॉल्वेंसी की जैसी पोजीशन अगर डेवलप हो जाती है तो यहां पर कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, बाकी इंडिविजुअल मेंबर्स की नहीं। इंडिविजुअल मेंबर्स ने सिर्फ क्या होगा, कर्ता से उन्हें जो मिला होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो मिला होगा वहां तक उनकी लायबिलिटी है। बट अगर उन्होंने पर्सनली कुछ अर्न कर रखा था तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है, वो कोई क्लेम नहीं कर सकता उनसे। ठीक है, तो हमने क्या समझा, लायबिलिटी किसकी अनलिमिटेड रहेगी? कर्ता की रहेगी, बट जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। नेक्स्ट बेटा फोर्थ पॉइंट है हाई डिग्री ऑफ लॉयल्टी एंड क्या कोऑपरेशन। कैसे बेटा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में काम कौन कर रहा है, बस इस चीज को सोचिए ना, तो ये पॉइंट तो अपने आप ही निकल कर आएगा। तो काम कौन कर रहा है? दादाजी, उनके बच्चे, उनके पोते, अब ये लोग मिलकर बिजनेस संभाल रहे हैं। तो जब ये लोग मिलकर बिजनेस संभाल रहे हैं तो जब तक कोई घर का भेदी ना हो,
जो ये डिसाइड ही करने की डिस्ट्रक्टिव माइंड है बेटा, उसको अपने बिजनेस के यानी मम्मी पापा सबके अगेंस्ट में ही काम करना है। जब तक ऐसा ना हो तो इस बिजनेस में क्या होता है, जितने भी मेंबर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस के प्रति, अपने व्यापार के प्रति बहुत ज्यादा क्या रहेंगे, लॉयल रहेंगे। तो लॉयल्टी बहुत ज्यादा रहेगी और कोऑपरेट भी एक दूसरे से बहुत करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि क्या है, व्यापार के भले में सबका भला है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्विक डिसीजंस है। क्विक डिसीजंस कैसे होते हैं, अब एक चीज ध्यान रखिए, सारे डिसीजंस मेजर चलते किसके हैं, मैंने आपको बताया था चलती कर्ता की है भाई साहब। ठीक है, कर्ता मेन डिसीजन मेकर होता है, बट कर्ता क्या कर सकता है बेटा, पार्टिसिपेशन तो करवा ही सकता है मेंबर से, उनसे भी तो बात कर सकता है ना। कर्ता को अपने आप को एकदम से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हाँ ही नोज एवरीथिंग। ठीक है, तो बेटा यहां पर डिसीजन मेकिंग जो होती है वो एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का या फिर क्या कंपनी के फॉर्म में जो बिजनेस होते हैं उसकी कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो फिर भी यहां पर डिसीजन मेकिंग क्विक होती है। ठीक है, दिन में बेटा सब आपके शॉप में जो है लगभग बैठे हुए मिल जाते हैं, खाली समय पर वहीं पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए डिसीजंस बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कर दिया बेटा अपन ने, मेरिट्स के बारे में बात है, ये मेरिट्स के क्या है कुछ नोट्स हैं तो उनको भी एक बार देख लीजिए। इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में है, कर्ता के हाथ में है, एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास में। बिजनेस की कंटिन्यूटी ये आपको डिटेल में बता ही दिया था मैंने। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ क्या होती है, पार्टनरशिप, लायबिलिटी ऑफ ऑल द को पार्टनर्स एक्सेप्ट कर्ता इज लिमिटेड, मतलब कर्ता को छोड़कर बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी जो रहती है वो को पार्टनर्स हम उनको बोलते हैं, वो लिमिटेड होती है। हाई डिग्री ऑफ लॉयल्टी होती है, ये भी आपको बता दिया था। और डिसीजन मेकिंग क्योंकि करता है मेन जिसे डिसाइड करना है, ठीक है, तो इसलिए वो भी बहुत ज्यादा इजी होती है। अब हम चलते हैं बेटा पर्दा ऊपर उठाकर कहां पर, लिमिटेशंस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो एचयूएफ के लिमिटेशंस पढ़ते हैं, क्योंकि जो आपको पहले मैंने बोला था हर बिजनेस के कुछ ना कुछ तो क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस के ड्रॉबैक्स हो सकते हैं या लिमिटेशंस हो सकते हैं। तो लिमिटेशंस में बेटा फर्स्ट लिमिटेशन लिखा है लिमिटेड रिसोर्सेस। आपने बोला सर ऐसा कैसे, जब पुश्तों से बिजनेस चलते आ रहा है तो रिसोर्सेस तो उसमें अनलिमिटेड होंगे। बेटा अनलिमिटेड तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। रिसोर्सेस तो हमेशा स्केर्स ही होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नहीं तो लेक्चर सुनिएगा कभी इकोनॉमिक्स का मेरा 11th के बारे में। ठीक है, 11th में बताता हूं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए कि लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, कैसे कैसे क्यों, ये दिस इज कंपेरेटिव एज कंपेयर टू आप बोलें कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर आप बोलें क्या कंपनी के रिस्पेक्ट में खासकर। ठीक है, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती है, कंपनीज के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो इनके रिसोर्सेस फिर भी लिमिटेड है। क्यों, जितनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है बेटा, पुश्तों से चली आ रही है वो प्रॉपर्टी यानी वो आपकी वेल्थ है, प्लस जैसा आप बिजनेस कर रहे हो बेटा, आपने रियल लाइफ में कभी आप मार्केट जाइए, मार्केट में जब मैं बात कर रहा हूं कौन से मार्केट में, जनरली जो सिटीज या टाउन्स में वो पुराने जो दुकानें होती है ना, पुरानी जो चलते आ रहे हैं, जैसे हर सिटी में अपन बोलते हैं ये पुराना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भोपाल में हूं तो पुराना भोपाल है, ये पुराना इंदौर है, ये पुराना दिल्ली है, तो वहां पर आपको क्या दिख जाएगा बेटा, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है ना, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, ये दिख जाएंगे। अब इसमें आपको बहुत बड़ी शॉप्स भी मिल सकती है और बहुत छोटी शॉप्स मिलती है, मैंने तो प्रैक्टिकली देखा है, जाके देखा है। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकली सिर्फ यहां लिखा है सिर्फ उसको पढ़ लो और उठाकर क्या होता है बच्चों को पेलते चले जाओ, ऐसा नहीं बेटा। आप भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कभी जब मार्केट जाते हैं पापा मम्मी के साथ, इंटरेस्ट दिखाना है। कभी आपके फैमिली में परचेसिंग हो, शादी के लिए मम्मी पापा जा रहे हैं साड़ी की परचेसिंग करने, कभी जाइए उनके साथ। जब वो जाएंगे तो क्या होता है, क्योंकि तब आपको बल्क में साड़ियां खरीदनी है बेटा, लोगों को गिफ्ट में देनी है। ठीक है, तो जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हो सकता है वो जिस शॉप में जाएं पता चला वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसे रन कर रही है। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं रियल लाइफ के। तो रिसोर्सेज इनके एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरा क्या होता है, फिर भी देखा जाए तो बाकी जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वगैरह होता है कंपनी के फॉर्म में, उस फॉर्म के अगेंस्ट में देखा जाए तो रिसोर्सेस इनके लिमिटेड ही रहेंगे। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। तो हमने पढ़ा था लिमिटेड लायबिलिटी को पार्टनर्स यानी बाकी मेंबर्स की होती है कर्ता को छोड़कर, तो कर्ता की लायबिलिटी तो बेटा अनलिमिटेड होती है यहाँ पे। ठीक है, मतलब क्रेडिटर्स आपके घर आ सकते हैं कर्ता को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद थर्ड होता है बेटा डोमिनेंस ऑफ कर्ता। ये डोमिनेंस ऑफ कर्ता क्यों, क्योंकि बेटा डोमिनेंस ऑफ कर्ता इसलिए क्योंकि कर्ता का नेचर कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है।
अगर बेटा जो दादाजी है वो किसी की नहीं सुनते हैं, तो जब नहीं सुनते हैं मतलब नहीं सुनते हैं, उन्हें जो करना है, उन्हें जो डिसीजन देना है भाई वही डिसीजन ही लेंगे। और अगर उनका नेचर ऐसा है कि वो थोड़ा पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक चीजों में विश्वास रखते हैं, तो बेटा उनको ऐसा लगता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो चलो इनसे भी बात करके देखा जाए, कुछ ना कुछ क्या होता है, इनसे भी राय मिल सकती है। तो अगर ऐसा है तो ठीक है, और अदरवाइज हम क्या बोलते हैं कि भाई जो करता है वो डोमिनेट करता है बिजनेस को। नेक्स्ट बेटा फोर्थ, ठीक है, ये है लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स है। लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स क्यों है? अब बेटा देखिए, ये जब लिमिटेशंस में लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स लिखा गया होगा ना, तो ये कब से चलता हुआ था? डिकेड से चलते आ रहा है, कई सालों से ये चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या होता है, जनरली सिर्फ फैमिली वाले बिजनेस करते थे। अब जब फैमिली वाले बिजनेस करते थे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मालूम? कि दादाजी के जो बच्चे थे या उनके जो बच्चे थे, अगर उन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ले रखे हैं, कहीं पर उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रखा है, उनको एक्सपीरियंस है बेटा मार्केटिंग का, सेल्स का, समझ रहे हो आप, एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, या फिर क्या आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल का कैसा है, तो जब तक वो उनको ये सब एक्सपीरियंस ना हो, तो उस केस में आपके जॉइंट हिंदू फैमिली, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसकी जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं वो भी आपकी लिमिटेड हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि दादाजी से हमने सीखा, बच्चों ने सीखा, उसके बच्चों से उनके बच्चों ने सीखा, तो अनटिल अनलेस कुछ नई इनोवेटिव चीजें इनकॉर्पोरेट करें आप, तब तक फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, कि फिर बिजनेस मैनेजरियल स्किल्स जो हो जाएंगी वो तो लिमिटेड हो जाएंगी। बट ऐसा नहीं है। आप चाहें तो नाउअडेज आप चाहें तो क्या होता है बेटा, मार्केट में कंसल्टेंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो कंसल्टेंट्स अवेलेबल होते हैं, एक्सपीरियंस लोग अवेलेबल होते हैं, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उनसे कंसल्टेंसी ले सकती है ना, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करवाना है, या बिजनेस को ऑनलाइन शॉपिंग में जाना है, उसके लिए आपको ऐप बन, कोई भी, ये तो एक बात बता रहा हूं मैं, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो ये जो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है, कि दो इट इज अ लिमिटेशन है, बट नाउ डेज क्या होता है, दिस लिमिटेशन कैन बी ओवरकम वेरी इजीली, ठीक है बेटा। तो ये हमने आपको लिमिटेशंस बता दी। अब लिमिटेशंस जो है वो कुछ टेक्स्ट के फॉर्म में और लिखा है, तो उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। टेक्स्ट के फॉर्म में क्या लिमिटेशंस है, मैं अपने आप को नीचे कर देता हूं, भरदा ऊपर कर दिया था बेटा, ठीक है, टेक्स्ट छूट जाता पीछे, है ना। तो लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। लिमिटेड कैपिटल होता है उनका, ये भी हम पढ़ चुके हैं। भाई रिसोर्सेस का मतलब वो तो किसी भी तरह के रिसोर्सेस होते हैं ना। और फाइनली बिजनेस में व्हाट यू इन्वेस्ट इज कैपिटल। सेकेंड है अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कर्ता की, ये भी हम पढ़ चुके हैं। डोमिनेट कौन करता है, या डोमिनेंस ऑफ किसका रहता है, करता रहता है, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती है। तो ये सारे के सारे हम पढ़ चुके हैं। तो आज का ये जो मेन वीडियो था, ये HUF का सेकेंड वीडियो था बेटा। कौन से चैप्टर के लिए था ये? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टडीज का, ठीक है। तो अब आप क्या होता है, ये वहां से पढ़ सकते हैं। और बाय बाय। So enjoy your studies. See you in the next video.